शुक्रगुजारी खुदावंद की जो जिंदा है और हमेशा अपने लोगों के दरमियान में रहते हैं। खुदावंद ने हमें फक्त खुशी ही नहीं अपनी शादबानी बख्शी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने को है वो है आसमान की बादशाही का नजारा। और आए कलाम मुकद्दस में से एक आयत देखते हैं। आसमान की बादशाही का मंजर भी हम कह सकते हैं, आसमान की बादशाही का नजारा भी कह सकते हैं। आए हम कलाम मुकद्दस में से एक आयत देखते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत, बल्कि हमें 29वीं आयत भी साथ लेनी होगी पूरा समझने के लिए। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये वाकया जो है ये हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हर मसीही इस वाकया से वाकिफ है। और ये पहाड़ जो है याद रखें, ये पहाड़ कोहे सीना नहीं है, क्योंकि कोहे सीना पर कभी बर्फ नहीं पड़ी। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोहे सीना एक पथरीला पहाड़ है जिसपे कोई हरियाली नहीं है और बर्फ का तो सवर ही नहीं है। इसलिए ये पहाड़ मुबस्सरीन जो है, स्कॉलर जो है वो बताते हैं, मुख्तलिफ राय है, लेकिन हमारी रूह इसमें शाद होती है जब बर्फ है। तो ये एक बड़ी हाइट पे कोहे हरमन, और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि यीशु मसीह ने जब ये कहा तो मेरे जैसे काफी जो है वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने समझा कि कुछ ऐसे होंगे कि वो आसमान की बादशाही जब तक दोबारा यीशु मसीह की आमद नहीं होती तब तक वो जीते रहेंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल कि जी कितनी सदियां जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आगे जब हम पढ़ते हैं 8 रोज के बाद, आमीन। नंबर 8 याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में नंबर 8 के मीनिंग है नई पैदाइश, नई शुरुआत। और उसकी खूबसूरत मिसाल जो है वो हमारे बुजुर्ग मर्द खुदा नूह के अयाम में तूफान, 8 जाने बची और नई शुरुआत हुई। इस सबब से 8 रोज के बाद, नई पैदाइश के बाद, खुदावंद अपने शागिर्दों को पहाड़ पर ले गए और उन्हें आसमान की बादशाही का नजारा दिया। हम शुक्रगुजार हैं कि इस वाकया में हमारे लिए इतने खजाने हैं कि जब वो दुआ करने लगा तो चेहरा जलाली हो गया, चेहरा नूरानी हो गया। दुआ चीजें मांगने की लंबी लिस्ट का नाम नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, जो हमारे खुदावंद ने हमें दुआ करना सिखाई वो बाप के साथ रिश्ता और बाप पर भरोसा है। आज भी याद रखें कि वो अपने लोगों को आज भी आसमान की बादशाही का दीदार कराते हैं। और खास बात इसमें याद रखिएगा कि आसमान पर जिक्र क्या है। अभी यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए तब भी इसी वाक्य को पढ़ लीजिएगा कि मुकद्दस
एलिया और मुकद्दस मूसा है, और वो आसमान पर इस बादशाही में जिक्र क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के इंतकाल का। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, उसके आने से बेशतर भी उसी का जिक्र है। उसके मसलूब होकर, दफन होकर, जी उठकर जाने पे भी उसी का है, और मुकाशफा की किताब में भी उसी बरा की तारीफ है। आए हम भी हमेशा उसी की तारीफ और अपने बाप पर भरोसा करना सीखें। आमीन।